हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। ऑप्शन बी है हमारे पास एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन सी है हमारे पास यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। हम शुरुआत से देखेंगे कि क्या है इसका प्रोसीजर। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने तरीके के होता है? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरीके के होता है। एक है हमारे पास डीएनए एंड दूसरा है हमारे पास आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए कैसा होता है? आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे इसमें नाइट्रोजनस बेसिस की बॉन्डिंग होती है। अगर हम बात करें आरएनए की, तो उसमें ऐसा होता है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब क्या होता है इसमें, ये जो हेलिक्स है दोनों, ये क्या बने हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट के बने हैं, शुगर फॉस्फेट। अब डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है डीएनए में? डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। एंड डीएनए में अब कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होता है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए। अब आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं अबाउट शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और की। ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। एंड आरएनए क्या होता है हमारा? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमारा क्या होता है? डीएनए हमारा स्टेबल होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड आरएनए भी क्या होता है हमारा? आरएनए होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल। अब अब हम बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो क्या होता है? ये आपका नाइट्रोजन बेस है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस रिंग कंपाउंड होता है। कैसे होता है ये होता है हेट्रोसाइक्लिक बेसिक रिंग कंपाउंड। तो ये कितने तरीके के होते हैं? तो ये होते हैं बेसिकली दो तरीके के। एक हमारे पास आता है प्यूरिन्स, एंड दूसरा है हमारे पास पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब प्यूरिन क्या है? ये आपके ये दो होते हैं नंबर में, एंड पायरिमिडीन्स होते हैं हमारे तीन। प्यूरिन्स होते हैं आपके डाइसाइक्लिक और 9 मेंबर्ड, और जो पायरिमिडीन्स होते हैं आपके होते हैं मोनोसाइक्लिक एंड 6 मेंबर्ड। प्यूरिन्स में कौन कौन आता है? सबसे पहला आता है हमारे पास एडिनिन। एडिनिन। एंड दूसरा आता है हमारे पास गुआनिन। एडिनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन में आता है सबसे पहले हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। तो इसका शॉर्टकट हमारे पास है AG, एंड पायरिमिडीन का शॉर्टकट है हमारे पास कट, CUT कट। अब हम बात करते हैं डीएनए एंड आरएनए की। तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट है? एडेनिन, थाइमीन,
गुआनिन, साइटोसिन। अब आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए में है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब आप देख सकते हैं मेजर डिफरेंस, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है। इसी की वजह से क्या होता है, डीएनए आपका मच मच स्टेबल होता है, क्योंकि यूरासिल क्या करता है, साइटोसिन के अलावा भी वो क्या करता है, किसी और बेस के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये थाइमिन के केस में पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ये आपका मच मच स्टेबल है, और ये आपका क्या है, अनस्टेबल है कंपैरेटिवली। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। अब डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, और बेसिकली क्या होता है, ये आपका मेडअप अप होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट होता है किस किस, न्यूक्लियोटाइड बनता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप, देन शुगर, एंड देन नाइट्रोजनस बेस। इसका मिलके बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हमने देखा क्या, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड बोल रहा है ये एक न्यूक्लियोसाइड है, एडिनाइलिक एसिड। तो जो एडिनाइलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एडिनाइलिक एसिड आपका बेसिकली होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है ये होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए के अंदर, आरएनए। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोटाइड्स, राइबोटाइड्स। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये वाला हमारा गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। अब यूरिडीन देख लेते हैं, यूरिडीन क्या है हमारा, तो यूरिडीन हमारा है न्यूक्लियोसाइड, ये एकदम करेक्ट है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, एंड इसको हम बोलते हैं राइबोसाइड्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। तो अभी हमने देखा कि यस दे हैव हेटेरोसाइक्लिक बेसिक रिंग कंपाउंड। तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब हमें इसमें से बताना है कि विच इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा था हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोसाइड, जो कि वो क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।